दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल आईआरएस रहे। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इसीलिए अरविंद केजरीवाल के इस आइडिया पर सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। जानकारों का कहना है कि महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बुरी तरह पिस रही इकोनॉमी का भला नोट पर भगवान की तस्वीर लगाने से ज्यादा बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से होगा। मैं ये नहीं कह रहा ये करने से मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी। बहुत सारे एफर्ट्स करने की जरूरत है, लेकिन वो एफर्ट्स तब फलीभूत होते हैं जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। अरविंद केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने का आइडिया ऐसे वक्त दिया है जब हिंदुस्तान महंगाई, बेरोजगारी और रुपए की कमजोरी से जूझ रहा है। सवाल यह है कि देश को नोट पर नई तस्वीर लगाने की जरूरत है या फिर अच्छी नीयत वाली नीति की, क्योंकि दोबारा खौलते कच्चे तेल हिंदुस्तान के माथे पर बल डाल दिया है। सरकार का सारा फोकस ऐसा बजट तैयार करने का है जो ग्रोथ रेट में कमी के सिलसिले को थाम सके। रिजर्व बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हर बड़ी एजेंसी ने भारत के ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाकर 6.5 कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ का अनुमान 7.5% से घटाकर 6.5%, आईएमएफ ने 6.9% से 6.1% और रिजर्व बैंक ने इसे घटाकर 7% कर दिया है। सवाल है कि क्या नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने भर से कोई चमत्कार हो सकता है? दुनिया भर के देशों की तरह हिंदुस्तान के सामने महंगाई एक मुश्किल सवाल की तरह खड़ी है, जिसने ग्रोथ के पैरों में बेड़ियां डाल दी है। यूरोप में तो लोग इतने परेशान हैं कि वो सड़कों पर निकल चुके हैं। हिंदुस्तान में भले ही ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हो, फिर भी महंगाई की आग से हर कोई झुलस रहा है। वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में महंगाई घटने के बजाय बढ़ सकती है। इसकी वजह रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन पर बढ़ता दबाव है, जिसने महंगाई से राहत की उम्मीदों को तार-तार कर दिया है। पिछले 6 महीनों में भारत में महंगाई दर 7% के आसपास टिकी रही है, जिससे जल्द छुटकारा पाए बगैर इकोनॉमी तेज रफ्तार से नहीं दौड़ पाएगी। महंगाई को रोकने के लिए इस समय मुख्य कारण महंगाई का है कि सप्लाई चेन रिलेटेड डिसरप्शंस है। ये महंगाई सप्लाई के डिसरप्शंस की वजह से ज्यादा है, भारत में डिमांड की वजह से इतनी नहीं है। तो सप्लाई चेन से संबंधित जितनी भी डिसरप्शंस है उनको बीच में से हटाना होगा, बिचौलियों का रोल कम करना होगा, इसके अलावा आयात पर निर्भरता भी कम करनी होगी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक लड़ाई रुपए और डॉलर के बीच भी चल रही है, जिसमें रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोरी के नए रिकॉर्ड बना रहा है। अगर यही हाल रहा तो फिर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रुपया आगे और भी फिसल सकता है। भारत की मुश्किल यह है कि कच्चे तेल के दाम में उछाल दिख रहा है, जिससे आयात बिल बढ़ना तय है। वहीं ग्लोबल सुस्ती से निर्यात नीचे जा रहा है। कुल मिलाकर रुपए के गिरने और डॉलर के मजबूत होने से डॉलर का रिजर्व लगातार सूख रहा है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं है। रुपए की डॉलर के अगेंस्ट लगातार गिरती कीमत को रोकने के लिए सरकार को इस समय इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम से कम करनी चाहिए, एफडीआई को बढ़ावा देना चाहिए, रुपए की एक्सेप्टेबिलिटी, रुपए का स्वीकार होना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा हम आयात रुपए में कर सकें। इसके अलावा जो लग्जरी इंपोर्ट्स है उस पे भी कुछ समय के लिए रोक लगनी चाहिए। सरकार के मंत्रालयों में अगले साल के बजट का काम शुरू हो गया है। इकोनॉमी की मुश्किलों को देखते हुए सरकार की कोशिश एक ऐसा बजट तैयार करने की है जिससे ग्रोथ को बूस्ट मिल सके। लेकिन केजरीवाल समृद्धि के लिए एक नया ही फॉर्मूला सुझा रहे हैं। अगर इंडोनेशिया कर सकता है, इंडोनेशिया ने भी श्री गणेश जी को चुना, तो हम भी कर सकते हैं, हमारे देश में भी हो सकता है।